एग्जाम्पल नंबर 4। रुको हम देखते हैं तुम्हारा क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 था, तुम इसका 5वां नंबर सॉल्व करो। देखो मैं एग्जाम्पल नंबर 4 तुम्हारा देखता हूँ। पहले एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4। क्यों हीरो? कह रहा हूँ पहले एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4। हेलो, find the equation. Find the equation of sphere which passes through the points which passes through the points। ये क्वेश्चन है ना हीरो? 1, -3 and 1, -5, 2, 1, -3, 0 ना, and the center lies and the lies on the plane, lies on the plane। प्लेन क्या है आपके पास? x + y + z = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्फीयर है मेरा, ये जो मेरा स्फीयर है वो क्या कर रहा है, वो इस पर मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट ये स्फीयर पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट स्फीयर पर लाई कर रहे हैं। तो लाई का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर, मैं आपके सामने एक स्फीयर बना देता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं आपके सामने एक स्फीयर बना देता हूँ और ठीक है, चलो मैं एक स्फीयर बना देता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने कोई एक स्फीयर है। क्लियर है ना? इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए। ये स्फीयर है, ये स्फीयर। अब देखो मान लीजिए इसमें जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट इस पर लाई हो रहे हैं। इसके सरफेस में क्या हो रहा है? सारे पॉइंट इस पे लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, इस पे सारे पॉइंट इस पे लाइट है। अब लाई है तो मैं आपको थोड़ा सा इसको डार्क करके बताता हूँ। लाई है, पहला पॉइंट यहाँ पे लाई है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, सारे पॉइंट में, इसलिए मैं सारे पॉइंट लाई ले रहा है बातें। अब क्या है ना कि सारे पॉइंट लाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको सेटिस्फाइड करेंगे। इसका इक्वेशन क्या होता है जनरल? इसका इक्वेशन होता है x², है ना, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + w + d = 0। सेटिस्फाई करेंगे। बात समझ आ रही है? ये क्या करेंगे? सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई होने का मतलब होता है ये x हो गया, ये y हो गया, ये z। पहले ये रखेंगे, फिर रखेंगे x y z, ये रखेंगे, फिर x y z इसको मान के रखेंगे। चलो मैं रखता हूँ, x का पे रखूंगा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2u आएगा। हाँ, 2u आएगा, फिर उसके बाद 8 इसमें आएगा 8 -6 और +b = 0, है ना। अब इसको कैलकुलेट करो तो 26 हो जाएगा।
25, 21, 26 ना, यस सर। 26 और प्लस का 26 उधर जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गया। अब सिमिलरली से तुम्हारे पास यहाँ से दूसरा इक्वेशन, यहाँ से तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। इसको इक्वेशन में फर्स्ट नाम दे दो। चलो यहाँ से दूसरा इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। बनेगा 2u और -10 और प्लस 4w और प्लस d इक्वल टू 55, 25, 25, 4, 29, 29, 30 -30। समीकरण नंबर 2 बना दो इसको। फिर अगला बनाएंगे तो 2u और -6v और प्लस 0 और प्लस यहाँ पे d इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 का 9, 9 1 10 माइनस का। ये मान लो समीकरण 3, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा जो सेंटर बोला, सेंटर लाइज ऑन द प्लेन, तो यानी कि एक प्लेन हो गया और सेंटर यहाँ पे कहीं बीच में लाई कर रहा है। तो एक प्लेन यहाँ से कोई ऐसे प्लेन जाती है और वो सेंटर इस पे लाई हो रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इस पे लाई होने मतलब क्या हुआ? इसका लाई होने मतलब सेंटर इसका क्या होता है? इसका सेंटर होता है -v का -u कामा -v कामा -w, ठीक ना। तो इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो z, इसमें पुट करो, इस वाले में पुट करो, तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा -u -v -w इक्वल टू 0। समझ आया? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सब। तो चौथा इक्वेशन ये बन जाएगा। इन चारों को तुम्हें सॉल्व करना है। सुनो मेरी बात को, इन चारों को तुम्हें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद तुम u v w और d का मान निकालोगे। किसका निकालोगे? u v w और d का मान। तो इन चारों का मान उठा के, हाँ इन चारों का मान उठा के इसमें उठा के रखना है तुम्हें, ठीक है। इन चारों का मान उठा के इसमें उठा के रख दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई आ गई ना। तो यही तुम्हारे बुक में किया, हाँ यही तुम्हारे बुक में किया हुआ। तो तुम्हारे इसमें u की वैल्यू आएगी जो आएगी -1 और v की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 3, आएगी -2 और d की आएगी 10। सारी वैल्यू उठा के इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया नहीं आ गया? कह रहा हूँ समझ में आ गया ना? और कोई डाउट बेटा? और सब लग रहे हैं? और लग रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 4 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है उसको चलो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व कर लो तुम लोग। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों सॉल्व करके बताओ। इन दोनों को सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा।
सॉल्व हो गया बेटा? कह रहा हूँ सॉल्व हो गया? नहीं तो कैसे निकाल रहे हो? मतलब टचेस देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखना क्या बोल रहा है। ये प्लेन है कोई और इस स्फीयर को टच कर रहा है, ठीक है? क्वेश्चन को समझो पहले क्या बोल रहा है। तो ये प्लेन है, इस स्फीयर को टच कर रहा है एट द पॉइंट। देखो जैसे मान लीजिए मेरा कोई एक स्फीयर हो गया, चलो मैं आपके सामने एक स्फीयर रखता हूँ, ठीक है? ये मेरा एक स्फीयर हो गया, ये मेरा एक स्फीयर हो गया, ठीक है? और एक कोई प्लेन है, इसको टच करता है। प्लेन हम लोग चलो मान लेते हैं कोई प्लेन यहाँ पर, ठीक है? एक प्लेन ले लेते हैं, एक प्लेन यहाँ पे लेते हैं, ये प्लेन ले लिया मैंने, ठीक है? अब ये प्लेन इसको टच कैसे करेगा, चलो मैं इसको समझाता हूँ। तो ये प्लेन आपका है, ठीक है? चलो मैं इसको टच करके बताता हूँ कैसे टच कर रहा है, ठीक है ना? ऐसे मान लो ये कहीं पे टच कर रहा है, ऐसे थोड़ा सा इसको और इधर को ऐसे बनाया जाए, ठीक है? तो ये ऐसे कहीं इसको टच कर रहा होगा, क्लियर है ना? ऐसे ऐसे कहीं इसको टच कर रहा होगा। ये प्लेन है आपका कोई, ये प्लेन, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे दिख रहा है ना? ठीक है, ये प्लेन इसको ऐसे टच कर रहा है। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट है कोई इधर, ये पी पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे कोई टच कर रहा है और ये पॉइंट आपको निकालना होता है। मान लीजिए जो हमारे पास स्फीयर है, इसका जो सेंटर है वो सेंटर हमारे पास हो जाएगा -u, -v, -w। और यहाँ पे जो पॉइंट है, ठीक है, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस देखना, रेडियस यहाँ से यहाँ तक की होगी, ये रेडियस होगा आपका, ठीक है? तो ये जो रेडियस हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो हम आपको बताते हैं। ये आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है? अब कहानी क्या है समझना, ये रेडियस है, रेडियस इसकी क्या होगी, वो रेडियस हो जाएगी √u² + v² और +w² और -d। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। सिचुएशन ये है, इसमें जो कहानी ये है कि आपका जो पॉइंट P है ना, ये आपको पॉइंट निकालना बेटा, ये पॉइंट आपको निकालना है, क्या होगा ये पॉइंट आपको निकालना है, क्या होगा? तो इस पॉइंट को निकालने का मैं सिंपल आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन का इक्वेशन एक होता है, इस प्लेन का एक इक्वेशन होता है, वो क्या होता है, Lx + My + Nz, ठीक है? और इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू P होता है वैसे, है ना? इक्वल टू P, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है? और यहाँ पे स्फीयर ये होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आप तुम्हें दिए जाए ना, तो तुम हमेशा इस पॉइंट P निकालने का जो फॉर्मूला लगाओगे, वो पॉइंट टाइजन निकालने को, एक टाइजन निकालने का फॉर्मूला होता है, पॉइंट P निकालने, तो पॉइंट P निकालने का जो फॉर्मूला लगाओगे वो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बोलो बेटा। हेलो, तो ये पॉइंट आपको निकालना है। आपको क्या लगता है ये पॉइंट कहाँ लाइज होगा? ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जो स्फीयर पे भी लाइज होगा, और ये पॉइंट इस पॉइंट पे, मतलब इस प्लेन पे भी लाइज होगा, है कि नहीं है? मतलब ऐसा आंसर इन सभी में एक ऐसा आंसर होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब ये है, अब आंसर से तुम लोग डायरेक्टली चेक करना सीख लो ना, ठीक है? तो आंसर डायरेक्टली चेक कर लो।
कि कौन सा आंसर हमारा होगा यहाँ पे फॉलो होगा। तो आंसर यहाँ पे तुम्हारे आंसर के अकॉर्डिंग जैसे मैं इसको रखूंगा, ठीक है। तो बारी बारी आपको चेक करना है, कहने मतलब बारी बारी आप चेक कर लो, डायरेक्टली आपको आ जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आप डायरेक्टली मान लो कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं याद, तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम इसकी हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। आंसर के अकॉर्डिंग बेटा चेक कर लो। अब मैंने पॉइंट तुम्हें समझा दिया कि इसका पॉइंट क्या है, आंसर के अकॉर्डिंग तुम चेक कर लो। जो इसको दोनों को सेटिस्फाई कर दे वही इसका आंसर है। इसको रखेंगे, क्या ये सेटिस्फाई होगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 3 जा 24, ये तो हो रहा है। 4 4 8 8 4 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 जा 4 4 2 जा 8 8 8 4 12, ये तो नहीं हो रहा, इसको हटाओ, इसको करो। 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ठीक है। ये वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो कर नहीं रहा, ठीक है। तो इसको वैसे ही हटा दो, ये करेगा, ये कर रहा है, अब इसको ये भी हटा दो। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे वही होगा। तब इसको भी करके देखता हूँ मैं। 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 8 to 10 और 10 और 10 to 12, ये तो बी वाला एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं इसको आंसर मानूंगा। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई हीरो? कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा। ऑर्थोगोनलिक मतलब क्या होता है भाई, वो भी आपको पता होगा। ऑर्थोगोनलिक कट मतलब कोई एक स्फीयर ये हो गया, दूसरा स्फीयर ये हो गया, तो दोनों यहाँ पे ऑर्थोगोनलिक कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी केस होता है, इसको भी लगा लो अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 8 नंबर देखते हैं, बाकी सॉल्व करते रहना, कोई दिक्कत है पूछ लेना, ठीक है। 8 नंबर बताओ कैसे काम होगा। 8 नंबर, एट नंबर के बारे में बोलो भाई, कैसे होगा कहानी। चलो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। 8 नंबर मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। 8 नंबर की कहानी बड़ी सिंपल सी है कि इसमें कोई दो स्फीयर आपको गिवन है, एक स्फीयर ये गिवन है, दूसरा स्फीयर ये गिवन है, और इसमें बताना है कि टच ईच अदर इंटरनली एंड टच ईच अदर एक्सटर्नली है, ये इंटरनली है, और डू नॉट हैव कॉमन पॉइंट एंड इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। देखो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दो स्फीयर हैं, दो स्फीयर हैं, तो स्फीयर दो हमारे पास मान लीजिए, हमारे पास कोई दो स्फीयर हैं। पहले स्फीयर ये मान लीजिए, इसको थोड़ा छोटा बना कर देते हैं, ठीक है। एक स्फीयर ये हो गया, और इसको हटा दो, दूसरा स्फीयर कोई ऐसा नॉर्मल स्फीयर उठाते हैं हम लोग, ठीक है। एक स्फीयर ये मान लो और दूसरा स्फीयर ये मान लो, ठीक है। अब ये दोनों पे हम डिस्कस करते हैं। पहले तो इन दोनों को कैसे कैसे रखा जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ इन दोनों को कैसे कैसे रखा जा सकता है। एक तो ये हो सकता है कि दोनों ऐसे रखे जा सके, मतलब दोनों ऐसे कट सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है, ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि पॉइंट यहाँ पर कि ऐसे जाए। चलो मैं इसको थोड़ा साइज में छोटा कर देता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट है ये दोनों एक दूसरे को ऐसे टच कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि एक स्फीयर आपके पास ये ऐसा है, ये स्फीयर है मान लीजिए, ठीक है, और दूसरा स्फीयर ये, वो एक दूसरे क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एक केस ये है आपके सामने, ठीक है, एक केस ये है आपके पास, एक ऐसा केस है। इसको देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये दोनों ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे केसेस कितने हैं, 3 केसेस बन रहे हैं। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ठीक है। 3 केसेस यहाँ पे हमारे पास हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ तीनों केस में कैसे काम हमारे होने वाले हैं, ठीक है। हाँ राजन भाई, समझ में आया इतना जितना मैंने अभी बताया? तो इसमें कहानी क्या है होने वाली है कि पहले केस में क्या है, देखो इस पॉइंट पे टच हो रहा है, तो इसका सेंटर मान लीजिए, इसका सेंटर हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसका सेंटर है और ये वाला पॉइंट इसका सेंटर है। तो ध्यान से देखोगे तो ये सेंटर C1 मान लो, ये सेंटर C2 मान लो, ठीक है। इसकी रेडियस मान लो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस R1 है, तो इसकी रेडियस आगे चल के कितनी है, R2 है।
तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से समझना चाहें तो ये पॉइंट अगर सीधी है, ठीक है, ऐसा सीधा है, तो पॉइंट समझना चाहें तो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो r1 प्लस r2 के इक्वल है। तो मैं बोलूंगा कि ये एक्सटर्नली क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, एक्सटर्नली क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। तो टच वाला जो पॉइंट है, ए वाला पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट होगा। वो कब होगा, जब r1 प्लस r2 किसके इक्वल होगा, c1 c2 के, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, ठीक है, वो r1 प्लस r2। तो पहला पॉइंट इसके लिए होगा। टच ईच अदर इंटरनली, इंटरनली मतलब होता है, इंटरनली मतलब होता है कि अगर कोई एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, कोई एक हमारे पास सर्कल है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान देना। तो कोई एक हमारे पास सर्कल है और दूसरा सर्कल इसके अंदर चला जाए, दूसरा सर्कल इसके अंदर चला जाए, अंदर मतलब एक छोटा कोई सर्कल बना लो, ऐसा कोई छोटा सर्कल, चलो कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक कोई छोटा सर्कल है, उसको अंदर जाके इस टच करता है, कुछ ऐसे टच करता है, ऐसे। ये जो है वो इंटरनली टच के लिए है, ठीक है। तो इंटरनली अगर ऐसा टच करता है, वो ऐसा कब हो सकता है, मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे कुछ है, इसका सेंटर यहाँ पे कुछ है, इसका सेंटर यहाँ पे कुछ है, ठीक है। तो सेंटर के जो डिस्टेंस होगा और रेडियस, मान लीजिए इसका यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, तो ध्यान से देखोगे तो सेंटर के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से क्या है, हमेशा रेडियस के सम से क्या है, कम है। अगर ऐसा केस होता है तो हम बोलते हैं वो इंटरनली दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। ऐसा अगर केस आता है तो, ऐसा केस आता है तो हमने बोला कि वो दोनों क्या करते हैं, एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। ये केस में ध्यान से देखोगे तो ये केस में सेंटर यहाँ है और ऐसा अगर व्यू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और रेडियस से यहाँ तक की होगी रेडियस, तो मतलब पक्की बात है सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेस हो जाए और r1 प्लस r2, ठीक है, यहाँ पे केस के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, इसमें तो आप समझ सकते हैं, इसको तो आप इसके अकॉर्डिंग ना समझे, इसको तो आप इसको ऐसे समझे कि इसकी जो रेडियस है, ठीक है, r1 इनकी, यानी इसकी r1 मान लो बड़े वाले सर्किल के, दूसरे वाले स्पेयर का r2 मान लो, तो r1 इज ग्रेटर देन r2, ये भी इसमें होना चाहिए, ठीक है, इस वाले केस में। तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि r1 इज ग्रेटर देन r2, इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इस वाले में आपका क्या होना चाहिए, c1 c2 इज लेस देन r1 प्लस r2, इसमें ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसमें साथ ही साथ ये भी होना चाहिए जो मैंने अभी बताया। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए c1 c2 इज ग्रेटर देन r1 प्लस r2, इसमें ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये केसेस आप याद कर लो, ये सारे केसेस याद कर लो, आपको कहानी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें पता करना है तो हम पहले क्या करेंगे, सेंटर इसका निकाल लेंगे। तो पहले स्क्वायर का सेंटर क्या हो जाएगा वो निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले स्क्वायर का सेंटर क्या है यहाँ पर, तो है 0,0,0, इसका है 0,0,0। रेडियस कितनी है, रेडियस इसका 5, ठीक है। इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर है इसमें 12, 20 और 9। इसकी रेडियस कितनी है इसमें, इसकी रेडियस इसमें है हमारे पास अंडर रूट 12 का स्क्वायर यानी 20, 1 डे 44 और प्लस 20 की स्क्वायर कर देंगे तो 400 आ जाएगा, और प्लस इसमें 9 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 81, और माइनस इसमें डी होता है तो डी हमारे पास कितना है 225। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हेलो, हाँ, दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? नहीं सर, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। अभी नहीं दिख रहा क्या व्हाइट बोर्ड? चलो ठीक है, अभी मैं अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इसको देख लेना, वहां पे भी जाके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं समझा देता हूँ, तो इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 1 डे 44, इनको ऐड कर लो और 225 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो 1 डे 44 एंड 400 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 444 हो जाएगा 81, यानी कि 415, ठीक है। 8 4 2 12 एंड यहाँ पे हो जाएगा 415 625 में 2025 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 0 0 एंड 4 400 स्क्वायर रूट करेंगे 20, यानी इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा 20 और सेंटर हमारे पास ये होगा, ठीक है। रेडियस होगा 20, यहाँ पे इसका रेडियस है। तो अब ये समझना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन,
तो आप लोग अपने आप से करके, मैंने बता ही दिया है, आप लोग एक बार अपने आप से कर लीजिए तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। एक बार इन दोनों को सम करें, इन दोनों का सम करें, 20 + 5 तो कितना हो जाएगा, R1 + R2 पहले निकाल लें तो कितना हो जाएगा 25, है ना। और एक बार इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें, इन दोनों बीच का डिस्टेंस निकालें, वो कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वो निकाल लेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा 625 और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये हमेशा इक्वल हो रहा है C1C2 के। और आपको अभी मैंने बताया R1 + R2 अगर इक्वल होता है C1C2 के तो वो किसका केस होता है, टच ईच अदर एक्सटर्नली, टच ईच अदर एक्सटर्नली। इसका आंसर ये ए ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइए। यहाँ पे हमारे पास आगे भी और भी क्वेश्चन है। ये हाँ बोलिए। कह रहे हैं ये एक्सटर्नली होगा, ये एक्सटर्नली हो रहा है ना सर। हाँ बेटा, एक्सटर्नली हो रहा है। कैसे, R1 + R2 करोगे तो C1C2 के इक्वल होगा, मतलब उनके डिस्टेंस, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस के इक्वल हो रहा है। जब भी ऐसा होता है तो टच ईच अदर एक्सटर्नली। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 नहीं। चलो 9 नंबर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है ना। 9 नंबर, if a tangent plane to a sphere this make a intercept a, B, C, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होंगे, मतलब क्या बनेगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, करके देख लेना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। हाँ बी नंबर। ठीक है, यस यस सर, बी नंबर। इसको कैलकुलेट कर लेना। चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ, 10 कर चलता हूँ। 10 में ये तो यार बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका रेडियस बताना है। रेडियस बताओ इसका जरा, क्या होगा हीरो, पहले 4 से करा दो डिवाइड, आएगा x² डिवाइड करा + y² देंगे, डिवाइड + कराने के बाद z² -4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20 और 4 × 8 = 32 एंड प्लस 5/4 = 0। अब यहाँ से u निकालो, u इक्वल टू कितना है, u इक्वल टू 2 है, -2 है ना, u इक्वल टू -2 है, इक्वल टू कितना आएगा, v इक्वल टू आएगा हमारा 5/2 एंड w इक्वल टू कितना आएगा, w इक्वल टू आएगा तुम्हारा -4 और d इक्वल टू कितना है, d इक्वल टू है 5/4। फॉर्मूला क्या होता है, √u² + v² + w² - d, राइट। हाँ, चलो इसको इस्तेमाल कर लो। -4 का स्क्वायर करेंगे यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 मेरे पास, प्लस v का स्क्वायर करेंगे 25/4 आ जाएगा, प्लस और w का स्क्वायर करेंगे तो 4 16 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 25/4, है ना, तो इसको सॉल्व कर लो भाई, कैलकुलेट कर लो। तो 4 16 4 20 हो गया और प्लस 25 25 यानी कि 50 50/4 मतलब हुआ 25/2। ठीक है, 24 22 जा 40 45/2 और इसको कैलकुलेट कर लो हीरो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2 to the 14 कितना आएगा देखो, 2 to the 4 40 65 है ना। इसको 4 कैलकुलेट हो जाएगा, फिर उसका 20 + 25/4 ये माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस करोगे माइनस है यहाँ पे, ठीक है माइनस, तो 25 से 25 है तो ऐसे तो कैंसिल हो रहा है यार,
ठीक है, कैलकुलेट देखो देखो बताओ कितना आ रहा है। 16.20। एक बार कैलकुलेट करके देखो तुम, इसमें कहीं मिस्टेक हो गई मेरे से। एक बार आप कैलकुलेट करके देखो और बताओ कितना आ रहा है। जीरो ये 5 दिया है। कितना आ रहा है? 6। 5 कैसे हुआ? यहाँ पर 4 होगा, 4 से अगर वो करेंगे तो हाँ ठीक ठीक 5 हो गया, समझ गए। सही है ना, 4 से डिवाइड करोगे ओके तो आएगा। ठीक 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 ठीक। रेडियस निकालना है, हो चलो जाएगा फिर कितना? से मैं ट्राई 15 करता हूँ। प्लस 25 64 5/2 मतलब माइनस 25/4। ठीक है, और 8 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा? 8 कर दूं 4 का 16 माइनस 5/4। ठीक है, ये बनेगा। इसको कैलकुलेट करो जरा। अब गलती से नहीं, यहाँ पे गलती हो गई थी मेरे से। ठीक है, इसको कैलकुलेट 20 आ जाएगा ये, और इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 20/4 हो जाएगा। 20/4, और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ से हो जाएगा कितना हीरो? 80, यानी 4 5 जा 20, है ना? है ना? हाँ, हाँ ठीक ठीक 4 5 जा 20, 25। ओके 25 यानी स्क्वायर रूट करोगे कितना आएगा? 5। हाँ 10 का बी ऑप्शन आएगा हीरो, इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कर लोगे ना? हो जाएगा, यस सर। जाएगा। यहाँ पे इसका देखो, भी यहाँ रेडियस निकालना। समझो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रेडियस निकालना है, लेकिन इस वाले का एक बार इक्वेशन लिखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ऐसा करो, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे अगर 0 रख देंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2। आज के लिए इतना ही रखा जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं चलो ठीक है, आगे बताओ। जो जो इसमें जो है सर, जो क्वेश्चन स्पेयर वाले हैं, ये बताओ। पहले तो सर साइज के मान लो लगा रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेयर को, तो रेडियस बताओ क्या होगा? तो इसको कैसे रिसॉल्व करोगे? आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो अल्फा बीटा जो होगा वो 2 के इक्वल होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको यू वी की वैल्यू निकाल लेना। यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा की वैल्यू यानी -2 हो जाएगा यहाँ से। वी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? -2 बीटा, यानी कि -4 हो जाएगा यहाँ से। और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 ही रहेगी। और डी की वैल्यू -40 है। ठीक है, रेडियस निकाल लो। रेडियस का फॉर्मूला होता है यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर एंड प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस डी होता है, माइनस में प्लस का हो जाएगा 40। इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 20 और 40 यानी कि 60। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 4 जा 60 यानी कि 2√15। इसका आंसर होगा 2√15। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डी आंसर डी हो जाएगा। चलो कर लेना, बाकी कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है।